हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कंजक्शन सीरीज में हमने बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। अभी हम बात करेंगे पार्ट 2 में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है और कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो लेट अस स्टार्ट। सबॉर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होती हैं वो होती है जहाँ दो क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक क्लास जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जैसे एक सेंटेंस देखें, आई रीड द पेपर, ये एक क्लॉज हो गया। इट इंटरेस्ट मी, ये दूसरा हो गया। आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, मैं पेपर इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ये मुझे इंटरेस्ट करता है, इसमें मुझे मज़ा आता है। तो अभी ये देखो, ये बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, ये एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। तो यहाँ पे जो ये है मेन क्लॉज, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगर सिंपली ये कहे इट इंटरेस्ट मी, तो क्या इंटरेस्ट मी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आई रीड द पेपर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये वाला उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है वर्ड्स आते हैं जिसमें जिसको एज कंजक्शंस हम यूज करते हैं एज ए सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे ये है सबॉर्डिनेटिंग, बिकॉज ये जो है ये इनको जो सबॉर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से ज्वाइन कर रहा है। तो अगले और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आफ्टर। आफ्टर का आप जानते हैं इसका मतलब के बाद। आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन, कि जैसे ही जो बरसात बंद हुई सूरज फिर से चमकना शुरू हो गया। तो ये आफ्टर को हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंसेस को। ऑल्दो का मतलब होता है भले ही। ए बुक इज ए बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, किताब तो किताब ही होती है चाहे इसमें कुछ खास ना भी हो, है तो किताब ही ना। तो ऑल्दो को हम यूज करते भले ही। भले ही किताब में कुछ ना हो लेकिन किताब तो किताब ही होती है। एज को हम क्योंकि की सेंस में यूज करते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो था नहीं इसलिए मैंने उसको भाई से बात की। क्योंकि एज को हम क्योंकि के भी तौर पे यूज करते हैं। तो देखो अगला बिकॉज, बिकॉज को भी हम क्योंकि के तौर पे यूज करते हैं। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो भाग गया क्योंकि वो डरता था। तो यहाँ एज को भी हम यूज कर लेते हैं, बिकॉज को भी यूज कर लेते हैं। बिफोर का मतलब जैसे आफ्टर का मतलब है के बाद, बिफोर का मतलब के पहले, किसी चीज के पहले। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, कि पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को करो फिर कोई और करना, है ना। दूसरा कोई क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करो। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं हम यदि के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आप पास हो जाओगे अगर आप मेहनत करते हो। लेस्ट का हम यूज करते हैं नहीं तो। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ पे हमने लेस्ट को यूज किया नहीं तो। ये अपने आप में इसमें नेगेटिव नहीं है लेकिन इसको नहीं तो की सेंस में यूज करते हैं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। सिंस का हम यूज करते हैं क्योंकि, हमने पहले देखा था बिकॉज का भी यूज करते हैं, एज का भी यूज करते हैं। तो सिंस का भी प्रयोग हम क्योंकि के लिए यूज करते हैं। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, क्योंकि आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं। तो क्योंकि, तो सिंस को हमने यूज किया क्योंकि आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं। अनलेस को हम यूज करते हैं, इसमें भी देखो नेगेटिव ना होने के बावजूद इसका मीनिंग ही ये होता है जब तक नहीं। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, वो तब तक नहीं देगा जब तक उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। देखो ही विल नॉट पे अनलेस,
वो तब तक नहीं देगा जब तक ही इज कंपेल्ड, जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाता। तो इसका मतलब जब तक नहीं। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, इसका भी वही मतलब था, लेकिन यहाँ समय की बात करते हैं कि ही वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही केम। मैंने अपने फ्रेंड का तब तक इंतजार किया जब तक वो आ नहीं गया। तो यहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं, जब तक नहीं, टाइम के हिसाब से। वाइल का मतलब किसी चीज के दौरान, किसी समय के दौरान। ही वेटेड फॉर मी वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क। उसने मेरा इंतजार कर लिया जब मैं काम कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है, तो उसके हमने वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जितने भी इसके बारे में डाउट्स थे कि कैसे इफ़ेक्टिवली इन कंजक्शंस को यूज़ करना, वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट में हम कुछ और कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे।